फर्दर क्लासेस आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 बायोलॉजी के संपूर्ण सिलेबस के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसमें। बस इतना पढ़ लो, 90% पक्का, इसकी गारंटी हम लेते हैं। हर साल यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी गारंटी हम लेते हैं। 2018 से 2025, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 7-8 साल से हर साल आते हैं। अगर आपको नहीं यकीन है तो भाई बहन जो आपके इंटर में पेपर इस साल 2025 में दे चुके हैं उनसे पूछ लीजिए, इन्हें स्कूल में यही सब पढ़ाया गया होगा। और मतलब इतना, देखो हम ये बता रहे हैं आपको, मेरा कहने का मतलब है कि बायोलॉजी का इतना ज्यादा सिलेबस है कि कुछ पूछो मत। और हमारे स्कूल में इतना थ्योरिकल पढ़ाया जाता था कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए। तो आपको हम बता दें, अब हमने पूरा, मतलब वो सेट सेट वगैरह जितने भी हैं 7-8 साल के, वो हमने सब देखे हैं और अच्छी तरह से समझा है। और थ्योरी अपने आप थ्योरी, अच्छी सी थ्योरी बनाई है, वो भी आपको बताएंगे। और 75 क्वेश्चन हमने ऐसे छांटे हैं जो हर साल आते हैं बोर्ड एग्जाम में, वही सब पूछा जाता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आपने उतना पढ़ लिया तो आपका काम हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। बस एक बार देख लो, मजा आ जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो प्रश्न बढ़ाते हैं आगे। तो पहला हमारा है लघु बीज झाड़ धानी या पराग कोश की संरचना। ये देखो इधर हो गया संरचना, ठीक है, संरचना। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने 75 टॉपिक पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा। 90% कोई नहीं रोक सकता, 90+, ठीक है। बायो की गारंटी हम लेते हैं। और आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का ऑलरेडी हमने वीडियो बना दिया संपूर्ण सिलेबस का। तो आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाता है, वरना पूछा ही नहीं जाएगा। ये 7 सेट में 2 से 3 सेट में आता है। लघु बीजाणु जनन, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परागकण की संरचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसे कह सकते हैं। जितने भी 75 टॉपिक हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो हर बार 7 सेट में कोई ना कोई सेट में जरूर आते हैं। और हमारे यूपी में 7 सेट बनते हैं। सेट जानते हो कौन सी होती है? सेट। हमारे यूपी में 7 पेपर बनते हैं, इन्हीं को हम सेट कहते हैं। और जो अलग अलग जिलों में डिवाइड होते हैं। अब पता नहीं आपके जिले में कौन सा आपके हाथ में पेपर फंस जाए, ठीक है, तो पढ़ो ऐसा जो पछताना ना पड़े, ठीक है। परागकण की संरचना और बीजाणु धानी या बीजांड की संरचना, ये यहाँ से 3-4 टॉपिक है, इनमें से एक 100% फंस जाएगा आपका और 3 से 4 नंबर का फंसेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और इधर बढ़ जाइए। भ्रूणपोष, असंघजनन, दोहरा निषेचन। इसकी भ्रूणपोष मोस्ट इम्पोर्टेंट है। असंघजनन की तो बात ही मत करो, 1 नंबर की परिभाषा या 2 नंबर की परिभाषा आती है 2 से 3 सेट में। और दोहरा निषेचन, इसकी तो मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ये पूरे 5 से 6 सेट में 2 नंबर का हर साल आता है दोस्तों। अगर ना आए तो हमसे कहना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर 8वां प्रश्न देख लेते हैं। अनिषेक फलन मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे हम टॉपिक पढ़ाएंगे जो VVI होते हैं। और हर साल, क्योंकि हमने 7-8 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, उन्हीं से ये सब पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुगुणता, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इतना नहीं कह सकते जितना ये है। ये तो 100% आने वाला टॉपिक है, पूरे 4 से 5 सेट में आएगा और ये 2 नंबर का आता है, ठीक है। परागकण, ये तो 2025 में शाहजहांपुर में, जो 2025 में शाहजहांपुर में पूरे 5 नंबर का आया था। इसमें स्वपरागण, परपरागण, ये सब होता है, ठीक है। पूरे कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का आया था और इस साल भी आएगा, ठीक है। अब पता नहीं कौन से जिले में आएगा, ये तो बता नहीं सकते क्योंकि 7 सेट बनते हैं। 7 सेट में 2 से 3 सेट में तो ये फेंक ही देगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास,
ये भी इम्पोर्टेंट है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। शुक्राणु जनन, अंडाणु जनन, इनकी तो बात ही मत करो। इनमें से 100% एक टॉपिक आपके पेपर में, पूरे का पाँच में से 5 नंबर का मिलेगा। अगर अगर ये टॉपिक नहीं मिला तो 2 नंबर पे तो पक्का इसका चित्र पूछ देगा। चित्र इसका 2 नंबर का पूछता है। चित्र ही आए पूरी परिभाषा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, मासिक चक्र, आवर्त चक्र या आवर्त चक्र, इसे मासिक चक्र भी कहते हैं और आवर्त चक्र भी कहते हैं। इसे 100% गारंटी लेते हैं हम। 100% नहीं, 200%। ये पूछेगा तो पूछेगा, 100% पूछेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। निषेचन, निषेचन की प्रक्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, 100% आने वाले हैं। अपरा और प्लेसेंटा, इसकी तो बात ही मत करो। पूरे 2 से 3 सेट में हर साल पूछा जाता है। नरजनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनमें से एक ले लीजिए। आपके पेपर में 2 नंबर का या 5 नंबर का, 5 नंबर का पूछेगा तो संचित्र वर्णन करके पूरा पूछेगा। अगर 2 नंबर का पूछेगा तो खाली चित्र पूछ लेगा। इसमें से 100%, 200% गारंटी ले सकते हैं, इसमें से एक आपके पेपर में फंसेगा हर साल। इसमें से हर साल आता ही आता है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ के मत जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या विस्फोट, ये आएगा तो 5 नंबर में जनसंख्या विस्फोट पर टिप्पणी आएगी। 5 नंबर का ये टॉपिक आता है। और ज्यादा नहीं, 1 से 2 टॉपिक जो 1 से 2 सेट में फेंक देता है हर साल। अब परिवार नियोजन पर टिप्पणी, मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसको। इनको ये दोस्तों ऐसे टॉपिक 75 में छांटे हैं तो सातों सेट में तो हर साल पूछे ही जाते हैं। अगर आपने 75 टॉपिक पढ़ लिए तो आपका काम हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं, ठीक है। और सहगर्भता है, गर्भता चिकित्सीय समाधान, इसे MTP भी कहते हैं, MTP। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 3 नंबर का टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पे हम ताला लगा के रखिएगा, 100% है और बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसको हम आगे समझाएंगे भी, पहले सिलेबस खत्म कर ले, मतलब बता दें आपको कौन से पढ़ना है कौन से नहीं, क्योंकि पढ़ो वही जो एग्जाम में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां क्या है? उल्बवेदन या एमनियोसेंटेसिस, उल्बवेदन या एमनियोसेंटेसिस, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 100% तो 100%, इन पे ताला लगा के रखिएगा। और पात्र निषेचन या IVF तकनीक, देखिए MTF, ये क्या है MTP तो आएगा आपका। इसकी अगर फुल फॉर्म पूछ देगा तो 1 नंबर का। इसकी फुल फॉर्म होती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इधर आ जाइए, स्वपात्र या IVF तकनीक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये 3 टॉपिक पढ़ लिए, इसमें से 3 नंबर का 100% आपका फंस जाएगा, 1 या 2 भी फंस सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। या इसकी 1 नंबर में परिभाषा पूछ देगा, IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसकी परिभाषा मतलब इसकी फुल फॉर्म होती है अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, बहुप्रभाविता। इनमें से 3 में से एक 100%, एक तो 100% सातों सेट में 100% आएगा तो आएगा, और पूरे 2 नंबर देके जाएगा, ठीक है। 2 नंबर वाले में इसको रख दे, कभी 3 नंबर में पूछ देता है। मेंडल के नियम 3 नियम होते हैं, ठीक है। और तीनों नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और पूरे अगर तीनों पूछ दिए तो 5 नंबर में, अगर एक पूछा तो
2 नंबर का 100%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये सब पूछता है। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। और क्या होगा, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इनमें से एक आएगा 100%, 3 नंबर वाला टॉपिक है, क्योंकि बायोलॉजी में 3 नंबर में सबसे ज्यादा टॉपिक बनते हैं, और 3 नंबर के पूरे 12 से 36 नंबर के टॉपिक तो 3 ही नंबर वाले होते हैं। तो इसको जरूर जरूर देखते जाइएगा। लिंग सहलगन वंशावल, लिंग सहलगन, इसमें जैसे वो आता है, इसमें एक सवाल बहुत ज्यादा वायरल है कि जो ट्रेन वाला जो ट्रेन का ड्राइवर होता है, उसमें वर्णांतरता वाला जो रोगी होता है, उसको उसमें क्यों नहीं लेते हैं। तो उसमें बताएं आपको, हरी लाइट और लाल लाइट में अंतर नहीं दिखाई देता है, तभी वर्णांतरता वाले को नहीं रखा जाता है उसमें। तभी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे। यहाँ इस टॉपिक से 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें एक तो वो जरूर आता है जो आपको अभी बताया मैंने, वो विकिपीडिया तो 100% फंसता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, डीएनए फिंगरप्रिंट। बोले तो मोस्ट डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए उंगली छाप भी कहता है इसको। तो वही चीज है कि फिंगरप्रिंट को हिंदी में उंगली कहते हैं, उंगली छाप। मनुष्य में गुणसूत्री विकार, मानव जीनोम परियोजना। मनुष्य में गुणसूत्री विकार मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे क्या देते हैं, 100% गारंटी है, 3 से 4 सेट में आएगा। और मानव जीनोम परियोजना, ये भी पूरे 5 नंबर का टॉपिक है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये भी 5 नंबर का, यहाँ पे से 5 नंबर के टॉपिक बहुत बनते हैं। अनुवांशिक कूट, इसकी तो बात ही मत करो, 1 नंबर का तो 7 सेट में ही फेंक देता है। 7 सेट में 1 नंबर का एक बहुविकल्पी है, 5 से 6 सेट में तो मानिए। अगर पूरा पूछेगा तो 3 नंबर का पूछ लेगा। अनुलेखन, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे बढ़िए इधर। डीएनए की संरचना है वाटसन तथा क्रिक, क्रिक क्रिक है, क्लिक नहीं, क्रिक का सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह देते हैं। और यह पूरे 5 नंबर का टॉपिक है। जीवन की उत्पत्ति है बिग बैंग परिकल्पना, चलिए 38 नंबर देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति है बिग बैंग परिकल्पना का सिद्धांत, मिलर का प्रयोग, यही सब होता है। नीचे मिलर का प्रयोग। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। जीवन की उत्पत्ति है तो बिग बैंग परिकल्पना मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह सकते हैं हम। ठीक है, ये भी 5 नंबर का आता है पूरा। यहाँ से 5 नंबर वाले ज्यादा हुए। जैव विकास संबंधी मिलर का प्रयोग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या पूछेगा तो पूछेगा पूरा 5 नंबर का। और यहाँ से 5 नंबर के कम से कम 20 तो बनते ही बनते हैं, मतलब 20 नंबर का पूछे जाते हैं लॉन्ग, 4 5 5 6 क्वेश्चन में। और अथवा में भी, इसमें यही तो खुशखबरी होती है, 5 नंबर का अथवा में भी आपको मिलेगा, ये नहीं तो ये करिए। तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप ये पढ़ लीजिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अवशेषी अंग का उल्लेख मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अवशेषी अंग और अवशोषी अंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 नंबर से 3 नंबर का टॉपिक आता है लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद। लेमार्कवाद तथा डार्विनवाद में तुलना आती है इसकी। ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से सब मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले ही टॉपिक पढ़ेंगे, फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ह्यूगो डी ब्रिज का उत्परिवर्तन सिद्धांत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आधुनिक मानव,
ये इधर आ जाइए, उसमें जैव विकास वाले यहाँ से जैव विकास वाले हैं, नया टॉपिक जुड़ा है 2024 से, तो भी हम मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह सकते हैं। इसे इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं और 7 नंबर का पूछता है जैव विकास से। तो आपको 5 क्वेश्चन 7 नंबर देंगे तो ज्यादा तो है नहीं, तो आपको यही बताए हैं, ये और ये आप एक 5-6 क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। मलेरिया के कारक तथा लक्षण तथा बचाव के उपाय मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूरे 5 नंबर का टॉपिक आएगा ये। यहाँ पर से एक बहुविकल्पीय 100% बनेगा और एक डेंगू डेंगू के कारक और मलेरिया, और एक वो आता है क्या नाम, मलेरिया, डेंगू और टाइफाइड। टाइफाइड ये भी लिख लीजिएगा, ठीक है। डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड के कारक, लक्षण तथा बचाव उपाय सब एक ही से है, बस ये थोड़ी सी तो थ्योरी चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आपने 3 पढ़ लिए तो 3 नंबर का पक्का आपका, और 1 नंबर तो पूछो ही मत, एक तो नंबर पक्का है 100%। यहाँ से 1 से 2 बहुविकल्पी 100% बनते हैं। टीका तथा टीकाकरण ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक भी इसे कहते हैं, प्रतिजैविक औषधि या एंटीबायोटिक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। कैंसर रोग के कारक, लक्षण तथा बचाव, इससे ये तो वायरल है, 2 से 3 सेट में हर साल पूछा जाता है। अब पता नहीं आपके भाग्य में कौन सा सेट फंस जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्कोहल के कुप्रभाव, रोकथाम एवं उपचार, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से 2 से 3 नंबर का टॉपिक बनता है, और ये कई तरह से पूछा जाता है। पर आपको जहाँ अल्कोहल दिख जाए बस यही थ्योरी फैल देना, बात खत्म हो जाएगा काम का। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व, यहाँ से 2 नंबर का 7 सेट में पूछता है। ये टॉपिक 7 सेट में पूछता है, 2 से 5 नंबर का टॉपिक यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कई हेडिंगें हैं, वो आपको बताएंगे। घरेलू उत्पाद में सूक्ष्म जीवों का महत्व क्या क्या है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। 2 से 5 नंबर का टॉपिक यहाँ से बनता है, हर साल मार्क्स देके जाता है। चलिए बायोगैस, इसकी तो बात ही मत करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 से 3 सेट में 100% आता है। ये वाइवा के लिए भी, मतलब प्रैक्टिकल आपके होते हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। बायोगैस बना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आ जाइए इधर 51 नंबर क्वेश्चन है। 51 नंबर क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। चलिए 51 नंबर, वाहित मल तथा इसके उपचार। यहाँ पे एक बहुत वायरल परिभाषा पूछता है 1 नंबर की, मतलब वाहित मल क्या है, ठीक है। तो नगरों और शहरों की नालियों में जो बहने वाला कचरा है उसे वाहित मल कहते हैं। बहुत सिंपल परिभाषा है, तो आप रट लीजिएगा। तो यहाँ से अगर 1 नंबर रखते हैं 100% पक्का है, वैसे 2 से 3 नंबर का भी यहाँ से पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। जैव उर्वरक तथा इसका महत्व मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं इसे। यहाँ से बहुत मोस्ट 75 टॉपिक है, 75 टॉपिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। पुनर्योगज निर्णय तकनीक, इसे इसकी तो बात ही मत करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और ये 3 से 4 सेट में और पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है। 5 नंबर का टॉपिक है दोस्तों, तो इसको मिस मत करिएगा, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम, ये 2 नंबर का है। यहाँ से एक एक दो बहुविकल्पीय बनते हैं, कौन से, प्रतिबंधन एंजाइम, मतलब डीएनए को विशेष खंड से कौन सा एंजाइम तोड़ता है, तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियोज, यही प्रतिबंधन एंजाइम जिसे कहते हैं, और जोड़ता है लाइगेज। तो यहाँ से 1 नंबर की परिभाषा 100% बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीसीआर पर टिप्पणी लिखिए, यहाँ से ये 3 नंबर का टॉपिक है, और यह 2 से 3 सेट में हर साल पूछा जाता है, ठीक है।
तो इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब बढ़ते हैं बायोरिएक्टर का टिप्पणी, इसकी तो बात ही मत करो। 100% गारंटी लेते हैं, 7 सेट में 2 से 3 सेट में 100% आता है। तो आगे बढ़ते हैं पारजीवी जंतु, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पारजीवी जंतु मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 100% गारंटी है इसकी। मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, मानव इंसुलिन तथा इसका महत्व, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। 100% गारंटी ले सकते हैं इसकी। 7 सेट में 2 से 3 सेट में पूछा जाएगा ये। अब पता नहीं आपके हाथ में कौन सी सेट फंस जाए, तो पढ़ो ऐसा जो पेपर में आए। बार बार यही कहते हैं। समष्टि तथा इसके विभिन्न गुण या लक्षण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। समष्टि वाला 2025 में ये 3 से 4 सेट में देखने को मिला, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाइए सहभागिता, सहपरजीविता, इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इनसे तीनों में से 2 नंबर का एक 100% आएगा। पारिस्थितिक तंत्र तथा इसके घटक, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट के अलावा आपको यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ने को मिलेगा। और एक 3 नंबर का टॉपिक आता है खाद्य श्रृंखला, ये भी 3 नंबर का है। और पूरा अगर थ्योरिकल पूछ दिया, पूरा टिप्पणी बोल दी, मतलब क्या होता है इसमें, इसके कारण सहित लिखिए, तो 5 नंबर का बन जाता है। पारिस्थितिक पिरामिड, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकते हैं हम। अब इधर बढ़ाइए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक तथा मांसाहारी, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह सकते हैं हम। ठीक है, तप्त स्थल और हॉट स्पॉट, ये मोबाइल वाला हॉट स्पॉट नहीं है, वो तप्त वाला है जो बायो में होता है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह सकते हैं। अगर पूछेगा तो 3 नंबर का पूछेगा। चलिए 60वां क्वेश्चन देखते हैं। सहपकारिता, सहपकारिता, सहभोजिता, परजीविता, 2 नंबर का मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 नंबर का यहाँ से बनेगा। पारिस्थितिक तंत्र तथा इसके घटक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 नंबर का बनेगा यहाँ से। खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिक पिरामिड। चलिए 69वां क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड डाटा बुक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 17वां वन्य जीवों का संरक्षण, मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 से 5 नंबर का आएगा यहाँ से। संकटग्रस्त प्रजातियां, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसे कह सकते हैं। बायोस्फीयर, जैव मंडल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वस्थानीय तथा बहिस्थानीय, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैव विविधता तथा इसके संरक्षण और जैव विविधता के क्षति के कारण, यहाँ से 4 से 5 नंबर, 4 से 5 सेट में हर साल आता है, 5 से 3 नंबर का। तो आपको बता दें, ये 75 टॉपिक आपने पढ़ लिए, तो इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। तो आपको टॉपिक बता दें और बाद में आपको ये पढ़ाएंगे भी अच्छी तरह से। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है, और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब 100% कर लीजिए। ये नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करिए, जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहले पहुँचे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं और दूसरे वीडियो में। अब की बनाएंगे इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो राम राम, नमस्ते, बाय बाय।